हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी अभी दोपहर के जो हैं 2 बज गए हैं और इनके भी खाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैंने इनके लिए चारा डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे इनका जो भीगा हुआ रतब होता है, तो इसे अच्छे से कुट्टी में मिक्स करना है। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ज़्यादा गीला चारा ये नहीं खाते हैं। और इसमें बाद में जो है दलिया सा पीस लेते हैं इनके लिए, मतलब बारीक आटा नहीं डालते हैं कभी भी पशुओं को। तो जी वो इसके ऊपर लगाऊंगी। सबसे पहले जो है ये खल जो है इसमें मिक्स करूंगी और फिर जो है इन सबको यहाँ पर बांध दूंगी। अभी तक सारे के सारे बैठे हुए थे, लेकिन अभी मुझे देखकर खड़े हो गए हैं। वो सोचने लगे हैं कि चारा जो है खोर में डल गया है। और जी अभी मैं जो है किचन की साफ़ सफाई कर रही थी, मैं और प्रीति। प्रीति तो लग रही है, लेकिन मुझे चाचा जी ने बोला था कि सन्नी करने का टाइम हो गया है, तो सन्नी कर दो इन्हें और मैं जा रहा हूँ खेत में। तो जी चाचा जी जहाँ पर छोल कर लाते हैं वहाँ पर आज पर्ची भरी जा रही है। खेत हमारे तो नहीं है, जिन पड़ोसियों के यहाँ पर वो मतलब खेत में चारा करके लाते हैं, तो दूसरा भी काम थोड़ा बहुत करवाना पड़ता ही है, जैसे पर्ची भरवानी, क्योंकि गन्ने जिसकी जितनी पुली होती है वो उतनी ही उठाता है। तो जी यहाँ पर देखिए अभी जो है मैंने इसके ऊपर वो दलिया डाल दिया है और एक एक करके सबको यहाँ पर लाकर बांध दूंगी। और वैसे तो मैं साफ़ सफाई करवा रही थी, लेकिन क्या करें, ये काम भी ज़रूरी है। थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन चाचा जी को भी जाना था और पिताजी लेटे हुए हैं नंदनी के पास में। और माँ है जो है आरुष आरुषी को खाना खिला रही है, क्योंकि आरुष को जो है और आरुषि को बहुत ही मुश्किल से मतलब बहला फुसला कर या फिर डांट कर इस तरीके से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि खाना खाने में दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा आलसी हैं। तो देखिए संकल जो है हम लोग इनकी ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं। जब ये लोग शरारत करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, तभी थोड़ी संकल इनकी जो है टाइट करनी पड़ती है, नहीं तो संकल देखो इनकी कितनी ढीली रहती है। और जी अभी मैंने भैंस को बांध दिया है, अब बांध देंगे इस गाय को। और अब आ जाएगी लाली की बारी। उससे पहले मुझे यहाँ से इसे छोटू को खोलना होगा। और छोटू के ना कहीं कहीं से बाल से उड़ रही है, जगह सी जो है उसकी बॉडी पर खाली दिखाई दे रही है। इनकी मुझे अभी साबुन भी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि इस मौसम में जुएं बहुत जल्दी से हो जाती है। और ये देखिए लाल गाय के जाते ही लाली बिल्कुल उसी की तरह एक्टिंग करने लगी है और बहुत हंसी आती है। मतलब ये उस वाले खूंटे पर बंधने लगे हैं ना अभी। ये देखिए अब मैं यहाँ से छोटू को खोल दूंगी और फिर इसका जेवड़ा यहाँ पर डाल दूंगी इस वाले खूंटे में ही। तो चलो जी अभी छोटे छोटे इन बच्चों का भी चारा का टाइम हो गया है। इन्हें मैं वहाँ पर छप्पर में बांधूंगी और ये ना अपनी माँ के पास चला जाएगा ऐसे घूमते घूमते। लगता तो ये देखने से आलसी सा है, लेकिन इतना है नहीं। देखो इसकी माँ ने इसे बुला लिया है और अब ये चूंघना शुरू कर देगा बस डायरेक्ट। अभी दूध का टाइम नहीं हुआ था, अभी खाना खाने का टाइम हुआ था। दूध का टाइम होगा 4 बजे और अभी गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि जो बाजार है वो घुस जाता है अंदर और फिर निकलना उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रेड़ा इनकी जगह खड़ा हुआ था जहाँ पर ये बंधेंगे दोनों, तो इसे मैंने बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया है। और छाँव की वजह से इसके टायर वगैरह ढक देते हैं, नहीं तो वो धूप में ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी से। तो इनके सामने एक तसला चारा अभी मैं डाल दूँगी और फिर जब चाचा जी आएंगे वो खुद देख लेंगे कि कितना चारा मैंने इन्हें डाला है। तो अब इन्हें भी बांध कर आती हूँ और फिर जो है प्रीति के साथ में भी लगना है। साथ के साथ में जो ये यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है, सुबह से ही बैठे हुए यहाँ पर कर रहे हैं, इन्होंने गीला भी कर दिया है। झाड़ू तो शाम के टाइम लगा देंगे, लेकिन ये गोबर ऐसे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसे यहाँ से उठाकर मैं सोच रही हूँ साथ के साथ तसले में भर दे, क्योंकि फिर भी ये तसले में भरकर ही छत पर चढ़ाया जाएगा। इन दोनों छोटे बच्चों को भी हमने बांध दिया है और मैं माँ से बोल रही थी कि इन्हें तो यहाँ पर तेज़ धूप लगेगी लाली को, तो बोल रही थी कि थोड़ी देर में यहाँ पर छाँव आ जाएगी जैसे ही सूर्य देवता उधर की साइड में घूमेंगे। तो इधर से मैंने उठाना शुरू कर दिया है। फिर मैंने सोचा पहले तो वहाँ पर डाल दिया था कि ये थोड़ा सा पतला है तो इसे तसले में ही भर लेते हैं। ये देखिए तसले भर दिया है मैंने और ये थोड़ा सा हवा लग जाएगी जहाँ जहाँ पर गीला है। और ये मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर जहाँ तक गीला रहता है, फिर ये सूख जाता है। अब तो ये शाम के टाइम बहुत लेट 6 बजे के करीब बंधेंगे यहाँ पर और फिर जो है शाम का घास खाएंगे ये 8 बजे। तो जी 3 बार इन्हें 3-4 बार जो है इन्हें चारा डाला जाता है, फिर सुबह 4 बजे सन्नी कर देते हैं। और मैंने ये सारा इकट्ठा कर दिया है, ऐसे आंगन में पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये काम भी साथ के साथ निपट गया है। अच्छे से हाथों को वॉश कर लेते हैं और मैंने जो है इसके ऊपर
अपने हाथों पर साबुन लगा ली थी और हैंड वॉश भी लगाया था। एक बार और लगा लेती हूँ क्योंकि साइडों में जो है चूड़ियों के पास में खल बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी, वो इतनी ही देर में ही सूख गई। एक तो धूप गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी से वो स्किन पर चिपक जाती है जो खल होती है पशुओं की। तो चलो जी अभी उतार लेते हैं इसको। हाथ मैंने अच्छे से साफ कर लिए हैं। में छेद है, ये छोटे छेद वाला वो रहा। ये जो बड़कुल्ले बनाए थे ये दोनों तरफ से सूख गए हैं, बढ़िया फ्रेश हो गए और अब इनकी माला बनाने का टाइम आ गया। तो ये बच्चे जो हैं इनमें कर रहे हैं छेद जिसमें अधूरा रह गया था और माँ बना रही है माला। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसी कैसी माला बनती हैं जो होली पे जाती हैं, होलिका दहन से पहले। मेरी ये किसकी बनी माँ? एक बार ठाकर दिखा दे। ये नंदू की है और ये आरुषि की है। दो की तो बन गई और सभी बच्चों की भाई साहब की जब बनाऊंगी। भाई साहब की भी बनेंगी। वो उधर से बोल रहा कि भाई साहब की कहाँ है। ये है उसकी आरुष की। ये आरुष की। चलो किसी की भी कोई भी ले लियो हैं। तेरी अभी किस किस की बन गई आरुषि? तो इस तरह से बनती हैं ये। और ये काफी दिन पहले कर दिया गया था काम स्टार्ट बड़कुल्ले पाथने का। हाँ अगले दिन हमने ना काम स्टार्ट कर दिया था बर्थडे को बड़कुल्ले बनाने का। और ये फिनिशिंग टच देते हुए यहाँ मालाओं को अभी। चाचा जी को चाचा जी थोड़ा सा ऊपर गोबर डाल दो। हाँ हम ना बड़गुल्ले पा देते गए। हाँ। तो पहले चाचा जी ने इनका डाल दिया गोबर, फिर हमने इनका ये कर दिए और अब जा हम दूसरे। चंदा मामा। अच्छा ये भी लगेगा ना माला में? चंदा मामा ये है। चंदा मामा ये। हाँ। अच्छा अभी बहुत सारे बनाने हैं। बहुत सारे बनाने। हाँ। चलो बनवा दो। तो ये लो। अकेले सुना। हाँ देखो और मैंने देखिए ट्रैक्टर में डाल दिया है वाला। अच्छा मैं चलता हूँ। और ये ट्रैक्टर में लोड कर दिया इसने। कहाँ ले चलोगे अभी नया? अभी ना गोबर भर जाएगा। ये इसका ट्रैक्टर है, ये लोड हो गया। नंदनी को अब पता चला है इतनी देर के बाद में। ये ढूंढती फिर रही थी कि ये कहाँ गई है बाकी की टोली। अब इसे पता चला ये भी आ गई, क्योंकि इसका ज़रूरी रहता है हर काम में हाथ बटाना। और ये देख रही है इनमें होल सही से है, पहले नहीं है। अब ये दिखाएगी अपनी कलाकारी यहाँ पे, जो भी इससे आती है उतनी ही। क्या चल रहा था यहाँ से अभी? बॉडी गार्ड। हल्क को भी अलग बता रहा। हल्क को क्या बता रहा भाई? हल्क को किसकी? कौन कौन कर रही है हमला? कौन कर रही है हमला? ये जो शोरगुल चल रहा है ना खतरनाक वाला, ये दवाई पत्ते में काट कर यहाँ धरती को करता पता नहीं कहाँ गिर दिया होगा। रिलैक्स मॉम। क्या मिल गया? क्या मिल गया भाई? हल्क। हल्क आरुषि क्या मिला है? हल्क हल्क मिला है। क्या मिला? हल्क क्या मिला? हल्क। वाकई हल्क है फिर तो हैं। चलो भाई यहाँ तो हल्क है। ये जो तुमने घर को सिर पर ठा रखा, होमवर्क कर लिया अपना अपना? नहीं मिला। किस है? हमें पेपर था। मिला नहीं? ना क्यों नहीं मिला? पेपर था किसका? सारे बच्चों का। इसलिए तुझे मिला नहीं होमवर्क। और चिंकी तेरा भी पेपर था हैं, और तेरे पेपर हो लिए खत्म और तू भी इसी बेड़े में शामिल है हैं। अब नया सिलेबस शुरू होगा मंडे से। तो जब तक खड़दू पूरा काटना है यही तो। हाँ भाई। अरे बच्चा क्या ले रहा है इसमें? चाचा का फोन। चाचा का फोन दे दो।
क्या चलाओगी इसमें? वॉइस सर्च कर लो, वॉइस बोल के सर्च करियो। कौन सा चलाओगी? कच्चा बादाम है भाई नंदिनी। इसने चाचा जी का फ़ोन ले लिया है और इसमें वॉइस सर्च भी करती है, लेकिन जब अकेले होती है, किसी के सामने नहीं करती। कभी कोई मजाक ले, अब यहाँ करेगी शायद। क्या करना है नंदिनी? बड़ी हंसी आ रही तुम्हें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जी यहाँ पर देखिए अगला दिन है और माँ जो है गेहूँ साफ़ कर रही है। गेहूँ धोना भी बहुत ज़रूरी है और ये कौवा भी आवाज़ लगा रहा है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। और मैंने इसके लिए रोटी का टुकड़ा रखा था, लेकिन इसने वो नहीं खाया। इसे कोई नरम चीज़ चाहिए। सब्जी के साथ ये रोटी खाता है, दोनों चीज़ें उठा कर ले जाता है। और गेहूँ जो है कई दिन से बोल भी रहे थे हम लोग धो देंगे। गेहूँ जो है कई दिन से हम सोच भी रहे थे धो देंगे, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर हमने बढ़ा रखा है। नॉर्मल डेली रूटीन वाला तो होता ही है, लेकिन ये जो साफ़ सफाई का काम चल रहा है इसमें हम लोगों को सस्ताने की या बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। दोनों जिस टाइम से उठते हैं रात के 10 या 11 फिर हमें बज ही जाते हैं। माँ तो ये कहती है कि थोड़ा आराम भी कर लो, नहीं तो फिर एक जने को भी कुछ हो जाता है तो दूसरे पर काम भारी पड़ जाता है। और वैसे भी अभी मेरी तबीयत कुछ दिन पहले ही ठीक हुई है, पूरा 1 महीना लग गया अब की बार ठीक होने में। तो जी यहाँ पर हमारा गेहूँ धुल गया है और फिर इसे पल पे डाल देंगे, सूख जाएगा ये 2 दिन में ही, इतनी तेज़ धूप होती है।